वहीं राजधानी रायपुर से खबर, जहां सीएम हाउस ज्ञापन देने के लिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश भर से रायपुर पहुंचे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी आचार संहिता लगने के पहले परीक्षा परिणाम जारी करने की ये मांग कर रहे हैं। साल 2018 से प्रक्रियाधीन अभी तक ये प्रक्रिया पूरी चल रही है, जहाँ आपको बता दें कि अब तक परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं और अब इनकी मांग की जा रही है कि आचार संहिता लगने से पहले परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाए और अब तक इंटरव्यू का भी परिणाम जारी नहीं हुआ है। ऐसे में ये अभ्यर्थी लगातार परेशान है और अब इनकी मांग है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ये परिणाम जल्द ही घोषित कर दिए जाए। और अब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी ज्ञापन देने भी सीएम हाउस पहुंचे हैं। देखने वाली बात होगी सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है। आचार संहिता लगने से पहले परीक्षा परिणाम जारी करने की यहाँ पर मांग इनकी की जा रही है और ऐसे में सीएम हाउस ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं, यहाँ पर ज्ञापन भी दिया है। सीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है और देखने वाली बात होगी कि अब सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ रुख होता है, शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ नियम लागू होते हैं और कब तक परिणाम घोषित हो सकते हैं। प्रदेश भर से रायपुर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी पहुंचे हैं, सीएम हाउस पहुंचे हैं, ज्ञापन सौंपा है और जल्द ही मांग की जा रही है परिणाम घोषित करने की। आचार संहिता लगने से पहले ये परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएं। साल 2018 से ये प्रक्रियाधीन है ऐसे में और इंटरव्यू के परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं और अब उनकी मांग है कि जल्द ही परिणाम घोषित कर दी जाए। आचार संहिता लगने के बाद कुछ भी संभव नहीं होगा और इसी के लिए आचार संहिता से पहले अब इनकी मांग है और ऐसे में सीएम हाउस ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं। प्रदेश भर के अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं और मांग की जा रही है कि जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाए। आपको बता दें कि इंटरव्यू के परिणाम भी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं और ऐसे में अब अभ्यर्थी लगातार परेशान है। सीएम हाउस में ज्ञापन दिया है सीएम के नाम। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ इसके परिणाम सामने निकल कर आते हैं। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं आचार संहिता लगने से पहले परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए जाएं। 2018 से ये प्रक्रियाधीन है और ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। आपको बताते चले अब तक किसी भी प्रकार के इंटरव्यू के लिए भी और ओरल परीक्षाओं के लिए भी और लिखित परीक्षाओं के भी परिणाम यहाँ पर अभी तक सामने नहीं आए हैं और अब ये अभ्यर्थी परेशान है और इनकी मांग है कि आचार संहिता लगने से पहले ही परिणाम घोषित किए जाएं ताकि जल्द ही भर्ती हो सके। आपको बता दें कि ये अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं और ऐसे में अब इनकी मांग है और सीएम हाउस पहुंचकर इन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से सहयोगी दामनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दामनी, लगातार हम देख रहे हैं चुनावी साल है और ऐसे में हर वर्ग अपनी मांगे रख रहा है सरकार के सामने। ऐसे में एसआई भर्ती परीक्षा वाले अभ्यर्थी भी आज सीएम हाउस पहुंचे, ज्ञापन सौंपा। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, आपको बता दूं 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और उसके बाद से ही एग्ज़ाम को लेकर जो अलग अलग चरण में एग्ज़ाम होते हैं वो यहाँ पे परीक्षाएं की गई थी और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अभी जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे पहुँचे हुए सीएम हाउस ये ज्ञापन सौंपने पहुँचे हुए थे और इस दौरान इन्होंने अलग अलग जगहों पर ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ इनका कहना है, कब परीक्षाएँ जो है वो शुरू हुई थी, इनसे ही जानते हैं। मैम, आप लोग की भर्ती परीक्षा कब से शुरू हुई थी और क्या कुछ कितना वक्त अब बीत चुका है? 2018 की ये भर्ती रही है, फिर उसके बाद 2021 में इसको रिन्यू कराया गया, उसमें 975 पोस्ट थे। 2021 का में जब रिन्यू हुआ उसके बाद 2023 से ये इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें 5 चरण 2023 में पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, हमें बस इतना ही जानना है। आचार संहिता लगने वाला तो क्या रहेगा? यस मैम, इसीलिए हम लोग चिंतित हैं कि आचार संहिता के पहले हमारा रिजल्ट जो है वो जारी हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज मंत्री जी से मिलने के लिए उपस्थित हुए, क्योंकि पिछले 1 महीने से हम लगातार प्रयासरत हैं कोर्ट से अगर स्टे नहीं है तो जल्द से जल्द रिजल्ट आए, बस वही आचार संहिता। तो काका से निवेदन है कि काका जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट दीजिए। क्या कुछ कहना था अभी जहाँ पे आप लोग गए थे? 2018 की भर्ती है सब इंस्पेक्टर की, जो 2 साल 3 साल तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आता। 2021 में सरकार को अचानक लगता है कि पोस्ट बढ़ा के निकाला जाए, फिर पोस्ट को बढ़ा के 975 कर दिया जाता है। उसके बाद 2022 में प्री का एग्ज़ाम लिया जाता है। 2023 में 28 मई से हम मेंस का एग्ज़ाम लिया जाता है, जो 3-4 दिन में ख़त्म होता है।
उसके बाद फिजिकल के लिए 18 जुलाई से बुलाया जाता है, 12 से 14 दिन में फिजिकल कराया जाता है। वो चरण पास करने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें इंटरव्यू चलता है 15 से 20 दिन के इंटरव्यू चलता है। वो भी प्रक्रिया होने के बाद भी सरकार की तरफ से सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है। रिजल्ट को क्यों रोका गया है, क्या समस्या है, क्या इशू है, कोई सामने आके यही नहीं बताना चाह रहा है कि दिक्कत क्या है। अगर कहीं किसी चरण में प्रॉब्लम है या रिजल्ट में कुछ इशू है तो आके बताएं कि हम क्यों रोके हैं या क्या इशू है। स्टूडेंट इसीलिए परेशान है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा और कोई सामने आके लड़कों के साथ तो चलो चलता भी है, लड़कियों के साथ बड़ी दिक्कत हो जाती है, परिवार वालों का दबाव पड़ते लगता है। तो क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, अब क्या कहना है? अब तक सब परिवार वाले मन सब जन के मतलब सबो लड़की के परिवार वाले मन सपोर्ट करत है मैडम, लेकिन अभी रिजल्ट के टाइम ऐसे हो गए हर दिन माँ बाप मन पूछते कि तो रिजल्ट कब आई, तो रिजल्ट कब आई। एग्जाम के चक्कर में कई जन के शादी हो गया, आने वाला 1-2 महीना में फिर सब जन के शादी हुई। तो काका से बहुत ज्यादा निवेदन है कि हमारा रिजल्ट जितना जल्दी हो सके प्लीज काका आप मन से हाथ जोड़ के विनती करत हूँ कि रिजल्ट जल्दी से जारी करवा दो, ताकि सब जन के एक फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए कि हमारा यही करना है और आप मन के शासन में हमन अपन सेवा दे सकन। शासन में सेवा दे के बात करते रहे, पुलिस सेवा में आप मन काबर आना चाहते रहे हो, अभी तक इतना लेट होता फिर अब कैसे लगा थे? कैसे भी मतलब अभी तक जो पुलिस सेवा रही थी वो कोई देश प्रेम के सेवा रहे थे, तभी कोनो पुलिस सेवा अपनाते। आप मन का चीज की वजह से हम आना चाहे, कोई दूसरा नौकरी काबर नहीं करना? राज्य शासन में हम लोग सेवा देना चाहते हैं, यही लक्ष्य था, इसीलिए 5 साल से वेट कर रहे हैं। 25 साल के थे, अभी 30 के हो गए। राज्य शासन ही लेट करी थी? हाँ, 25 के थे हम लोग, अभी 30 के हो गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमको मौका मिले इसके लिए। यदि सरकार बदलती है या कुछ भी और मतलब आचार संहिता के बाद होता है तब आप लोग के रिजल्ट का क्या होगा, आप उस समय के लिए क्या सोचते हैं? मैम, रिजल्ट पर तो रोक नहीं है, तो हम जानते हैं कि सरकार जो है वो हम युवाओं के साथ है, हमारे पक्ष में ही है, तो वो आचार संहिता के पहले रिजल्ट बिल्कुल जारी कर ही देगा। और अगर ऐसी परिस्थितियां बनती है तो फिर आगे का रास्ता मंत्री जी स्वयं हमें देंगे। सर 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लगने वाली, मतलब इसी महीने में आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है, तो फिर क्या कुछ कहना, कितने तारीख तक रिजल्ट अगर घोषित नहीं होगा क्या कुछ करेगा? मैम, हम लोग निष्पक्ष होकर सरकार का हम सपोर्ट कर रहे हैं और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करेगी, क्योंकि इस वैकेंसी से मैम क्या है, हमारे जितने युवा वर्ग हैं और बहनें सबका भविष्य जुड़ा हुआ है मैम। तो हम काका से हम यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी किया जाए और हमें पुलिस में ड्यूटी करने का, चुनाव ड्यूटी में मौका दिया जाए। मौका ये मांग रहे हैं, अन्य परीक्षाओं में मौका बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, क्या कुछ कहना अभी रिजल्ट घोषित नहीं होने को लेकर, कारण क्या मान रहे हैं? अब कारण का पता ही नहीं मैम, हम बस ये चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी जल्दी हो। उसके चलते हम लोग और कुछ ही एग्जाम का मेंटली प्रेशर के कारण हम लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में लगी हुई है कि हम ऐसा ही सिलेक्शन हो रहे हैं तो हम क्यों दूसरा एग्जाम की तैयारी करें। इसी के चलते इतनी कंपटीशन बढ़ी हुई है, इस कंपटीशन में हम भागीदारी नहीं बन पा रहे हैं। कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है और ऐसे में सिलेक्शन और पोस्ट भी कम, तो फिर क्या कुछ कहना रिजल्ट के लिए? सबसे पहले तो सरकार से यही निवेदन है, हम लोग रिजल्ट को लेकर कई मंत्रियों के पास गए, अपने क्षेत्र के विधायकों के पास गए, सबसे आश्वासन ही मिल रहा है कि हाँ जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। कोई ये नहीं बता रहा है कि कब तक आ जाएगी, कोई डेट नहीं बता रहा है हमको कि रिजल्ट कब तक आ जाएगी। तो हम अभी सीएम भूपेश बघेल के पास आए हैं उम्मीद लेकर कि वो जल्द से जल्द हमारे रिजल्ट के बारे में निर्णय लें। जैसे कि आपने खुद भी सुना कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है, बड़ी संख्या में ये सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और साफ तौर पे इनकी मांगे हैं कि यदि इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगामी दिनों में इसका नुकसान भी हो सकता है। अब सरकार कब तक इनको पूरा करती है, इनकी मांगों को रिजल्ट कब तक घोषित करती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी भी इनका प्रदर्शन जो है इसी प्रकार से जारी रहेगा, ज्ञापन के रूप में ये अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि क्या कुछ इनका आगामी दिनों में इनके लिए किया जाता है सरकार की ओर से। बिल्कुल दामिनी, उम्मीद करते हैं जल्दी इनकी मांगे भी पूरी हो। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।